नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। कल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स पढ़े थे, उनके एक दो एग्जांपल्स भी पढ़े थे। आज हम उन्हीं की एक एक्सरसाइज यानी ट्रांसलेशन बनाने वाले हैं। तो कुछ वाक्यों को मैंने यहाँ नोट करके रखा है, इन्हीं वाक्यों को हम एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे। चलिए फिर देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होते हैं ये रूल। तो आपको मालूम है, ये जैसा कि ये जो ट्रांसलेशन है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। और रूल आपको मालूम है, हमने कल बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। चाहे कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी क्रिया की दूसरी अवस्था। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि पहला वाक्य है, आप देख रहे हैं, उसने मुझे कल एक कलम दिया। उसने मुझे कल एक कलम दिया। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने की ही होती है, उसने की ही। देना की गिव होती है, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव। ही गेव मी, ही गेव मी ए पेन, एक कलम। ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। कब? कल। कल की यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो ही गेव मी ए पेन यस्टरडे, उसने मुझे कल एक कलम दिया। मैं इस घर में रहता था। मैं आई लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। आई लिव्ड इन दिस होम, इन दिस होम। मैं इस घर में रहता था। आई लिव्ड इन दिस होम। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन वेंट टू दिल्ली। मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी माने देखना। टू सी हिज फादर, हिज फादर। मोहन अपने पिता को देखने दिल्ली गया। कब? कल। तो यहाँ पर कल की स्पेलिंग लिख देते हैं स्टरडे। स्टरडे मतलब बीता हुआ कल। मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर स्टरडे। मोहन अपने पिता को देखने कल दिल्ली गया। हमने पाठ याद किया। हमने की बी लर्न, लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्नट। बी लर्नट ए लिसन। हमने कल पाठ याद किया। बढ़ई ने एक सुंदर मेज बनाई। बढ़ई ने एक सुंदर मेज बनाई। कारपेंटर, बढ़ई की क्या होती? कारपेंटर। मैड, मैक की सेकंड फॉर्म मैड ए ब्यूटीफुल टेबल, ब्यूटीफुल टेबल। बढ़ई ने एक सुंदर मेज बनाई। कारपेंटर मैड ए ब्यूटीफुल टेबल। तुमने झूठ बोला। तुमने झूठ बोला। यू टोल्ड ए लाई। तुमने झूठ बोला। यू टोल्ड ए लाई। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है। शेर ने शिकारी को मार दिया। द लायन किल्ड, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड द हंटर, किल्ड द हंटर। हंटर मीन्स शिकारी। द लायन किल्ड द हंटर। अध्यापक ने कल हमें इतिहास पढ़ाया। अध्यापक की द टीचर टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है, TAUGHT। टॉट अस, टॉट अस हिस्ट्री, हिस्ट्री
yesterday। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं फिर निगेटिव की तरफ। निगेटिव का रूल क्या है? सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह कल मैच नहीं खेला, वह कल मैच नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले ए मैच yesterday। वह कल मैच नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले ए मैच yesterday। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। तो लड़कों की द बॉयज डिड नॉट लर्न। लर्न मीन्स याद करना, तो फर्स्ट फॉर्म लर्न ही लगेगी। डिड, क्योंकि डिड नॉट के बाद B1 आता है। द बॉयज डिड नॉट लर्न अपना पाठ। तो अपना की यानी यहाँ पर लड़के जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ अपना की अंग्रेजी देयर लगती है। देयर लेसन, LESSON, अपना पाठ, देयर लेसन। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। तुमने अपना काम समाप्त नहीं किया। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। माता जी ने उसे नहीं पीटा। मदर डिड नॉट बीट हिम। मदर डिड नॉट बीट हिम। माता जी ने उसे नहीं पीटा। सीता ने मधुर गाना नहीं गाया। सीता फिर सीता के साथ भी डिड नॉट। सीता डिड नॉट सिंग मधुर गीत ए स्वीट सॉन्ग। सीता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। हाँ, तो ये रूल है, ये तो निगेटिव का ये नॉर्मल है। जब वाक्य में कभी नहीं आता है, इसमें वाक्य में कभी नहीं आया है, तो हमने कल प्रेजेंट टेंस में भी आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको ये रूल बताया था, स्पेशली नोट करके, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट निगेटिव में लगता है और बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट निगेटिव में लगता है। लेकिन वाक्य में जब कभी नहीं आ जाता है तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, जबकि नेवर का प्रयोग होता है। कभी नहीं वाले वाक्य में नेवर का प्रयोग होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दी जाती है। और जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, डिड नॉट नहीं लगेगी। कभी नहीं वाले वाक्य में डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, बदले में यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा और नेवर का यूज होगा। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करो और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम बाई लेट। मैं कभी देरी से नहीं आया। आई नेवर केम बाई लेट। ठीक है, तो कभी नहीं वाले वाक्य में ये रूल लागू होता है कि डिड नॉट नहीं लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। महात्मा गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला। महात्मा गांधी नेवर टोल्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टोल्ड ए लाई। महात्मा गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला। महात्मा गांधी नेवर टोल्ड ए लाई। तो समझ गए होंगे कि अगर वाक्य में सिर्फ नहीं आया है तब डिड नॉट का यूज होगा। अगर वाक्य में कभी नहीं आया तो डिड नॉट नहीं लगेगी, यानी नेवर का यूज होगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। चलिए फिर बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव में दो ही प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, एक WH टाइप वाले। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले हैं, इसमें डिड सबसे पहले लगेगी।
क्या उसने किताब पढ़ी? डिड ही रीड द बुक? डिड ही रीड द बुक? क्या उसने किताब पढ़ी? डिड ही रीड द बुक? क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी? डिड आई गिव? यानी फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। डिड आई गिव यू ए पेन? डिड आई गिव यू ए पेन? क्या वह यहाँ नहीं आती थी? डिड शी नॉट कम हियर? क्या वह यहाँ नहीं आती थी? डिड सी नॉट कम हियर? क्या तुम मेरे लिए घड़ी लाए? डिड यू ब्रिंग? BRING ब्रिंग माने लाना। ब्रिंग ए वॉच फॉर मी? डिड यू ब्रिंग ए वॉच फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए घड़ी लाए? तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे? अब ये देखिए, ये WH टाइप वाला है क्योंकि इसके वाक्य के बीच में क्यों यानी एक प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो क्यों की स्पेलिंग पहले लगाएंगे, भाई डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यानी तुम की यू, वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट रन विद मी? मेरे साथ, विद मी। वाई डिड यू नॉट रन विद मी? तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे? तुमने क्लास में किसकी किताब पढ़ी? तो यहाँ पर किसकी किताब, ये WH टाइप वर्ड है, तो इसको हम सबसे पहले लगाएंगे हुज बुक। किसकी की क्या होती है? हुज बुक डिड यू रीड इन क्लास? कक्षा में, इन क्लास। हुज बुक डिड यू रीड इन क्लास? तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी? उसका भाई कल कहाँ गया? उसका भाई कल कहाँ गया? तो कहाँ आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी में पहले लगाएंगे वियर डिड उसका भाई हिज ब्रदर गो यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वेयर डिड हिज ब्रदर गो? उसका भाई कल कहाँ गया? तुम कानपुर से कब लौटे? तो यहाँ पर कब की अंग्रेजी वैन पहले लगाओ। वैन डिड यू रिटर्न कानपुर? When did you return from? अरे सॉरी, फ्रॉम नहीं लगाया, फ्रॉम कानपुर। When did you return from कानपुर? तुम कानपुर से कब लौटे? उसके घर कल कौन आया? तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन, यानी कौन वाले वाक्य में भी डिड नहीं लगेगा। कौन वाले वाक्य में डिड नहीं आएगा, इसके साथ सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी B2 का यूज होगा। उसके घर कल कौन आया? तो कौन, हु केम उसके घर कल कौन आया? हु केम एट हिज होम yesterday. Who came at his home yesterday? उसके घर कल कौन आया? तो कौन वाले वाक्य में यानी डिड का यूज नहीं होगा। सभी में डिड का यूज होगा, लेकिन कौन वाले वाक्य में डिड का यूज नहीं होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। तो ये एक्सरसाइज समझ गए होंगे आप। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कंप्लीट हुई। तो चलिए फिर बढ़ते हैं
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। इसके भी हमने तीनों लिखे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट वाक्य है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले बता देते हैं इसका रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ बाज और बहुवचनकर्ता के साथ बर लगाकर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ी जाती है, यानी बिफोर का यूज किया जाता है। ठीक है। तो कल मैं बाजार जा रहा था, कल मैं बाजार जा रहा था। तो आई बाज क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर ही तो है, था। आई बाज गोइंग टू मार्केट, कब, कल, यस्टरडे। आई वाज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, कल मैं बाजार जा रहा था। रात में कुत्ते भौंक रहे थे। तो यहाँ पर कुत्ते क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है। डॉग्स बर, तो इसके डॉग्स के साथ बर का यूज होगा। डॉग्स बर बार्किंग एट नाइट नाइट के साथ एट लगता है। डॉग्स बर बार्किंग एट नाइट। पिताजी कहानी सुना रहे थे। फादर बाज, पिताजी के साथ बाज लगेगा। फादर वाज टेलिंग ए स्टोरी। पिताजी कहानी सुना रहे थे, कहानी सुनाना की है टेल ए स्टोरी। ठीक है। कल वर्षा हो रही थी। तो वर्षा वाला वाक्य में इट का प्रयोग होता है। तो इट के साथ बाज लगेगा। इट वाज रैनिंग यस्टरडे। कल वर्षा हो रही थी। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। चिल्ड्रन, बच्चे की क्या होती है, चिल्ड्रन। बर, बच्चे के साथ बर लगेगा। चिल्ड्रन बर प्लेइंग फुटबॉल। चिल्ड्रन बर प्लेइंग फुटबॉल। ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा, द कोल्ड विंड बाज blowing द कोल्ड विंड बाज ब्लोइंग। ब्लो मीन्स हवा चलना, तो ठंडी हवा चल रही, द कोल्ड विंड बाज ब्लोइंग। मोर जंगल में नाच रहा था। पीकॉक मीन्स मोर। पीकॉक बाज डांसिंग। पीकॉक बाज डांसिंग इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल। पीकॉक बाज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो कुछ लड़के की सम बॉयज, कुछ लड़के। बर, सम बॉयज बर प्लेइंग इन द फील्ड। सम बॉयज बर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो ये अफर्मेटिव के सेंटेंस कंप्लीट हुए। चलिए फिर बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस हैं, ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। तो यहाँ पर ये लड़के की दीज बॉयज बर नॉट these boys were not flying a kite।
ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। दीज बॉयज वर नॉट फ्लाइंग ए काइट। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। चिल्ड्रन वर नॉट bathing in the river. Children were not bathing in the river. बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। she was not talking means बात कर रहा या बात कर रही। she was not talking me फोन पर by phone। जब हम किसी उपकरण से कोई काम करते हैं तो उसके लिए by का यूज़ होता है। ठीक है। she was not talking me by phone। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। माली की गार्डनर was not watering पानी देना की watering plants means पौधे। गार्डनर was not watering plants माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था। द सर्वेंट was not bring means लाना, तो इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी। ब्रिंगिंग नौकर नहीं ला रहा था सब्जी वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट फ्रॉम मीन्स से मार्केट। द सर्वेंट वाज नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था। द सर्वेंट वाज नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। हम अपना काम समाप्त नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट फिनिशिंग फिनिश माने समाप्त करना। फिनिशिंग आवर वर्क वी वर नॉट फिनिशिंग आवर वर्क। हम अपना काम नहीं समाप्त कर रहे थे। तो ये निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुए। चलिए फिर बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे? तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले हैं कुछ वाक्य, तो इसमें बाज बर का यूज़ पहले होगा। क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे? बर, यानी पहले बर लगाएंगे, बर का यूज़ होगा। बर सितारे की द स्टार्स बर द स्टार्स शाइनिंग in the sky बर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे? क्या सूरज उदय हो रहा था? बाज द सन राइजिंग। राइज मीन्स उदय होना, राइजिंग। बाज द सन राइजिंग। क्या मोदी जी मंच पर भाषण दे रहे थे? तो यहाँ पर मोदी जी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ बाज का यूज होगा। बाज मोदी जी, बाज मोदी जी। डिलीवर मीन्स भाषण देना, तो यहाँ पर डिलीवरिंग होगा। डिलीवरिंग स्पीच मीन्स भाषण। बाज मोदी जी डिलीवरिंग स्पीच ऑन स्टेज। स्टेज का मतलब मंच। बाज मोदी जी डिलीवरिंग स्पीच ऑन स्टेज।
क्या वह फिल्म देख रहा था? तो यहाँ पर वाज पहले लगेगा, वाज ही देख रहा, वाचिंग, वाच मीन्स देखना, वाचिंग, वाज ही वाचिंग द मूवी, द मूवी, वाज ही वाचिंग द मूवी, क्या वह फिल्म देख रहा था? मैदान में कितने लड़के खेल रहे थे? तो यहाँ पर कितने लड़के की पहले लगना है अंग्रेजी, हाउ मैनी वाइज, हाउ मैनी, हाउ मैनी वाइज, हाउ मैनी वाइज वर प्लेइंग, हाउ मैनी वाइज वर प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, फील्ड। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? व्हाट, व्हाट वर यू, व्हाट वर यू डूइंग देयर, व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग देयर। वह कल शाम कहाँ जा रहा था? तो यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, वियर बाज ही, वियर बाज ही गोइंग, गोइंग yesterday evening, yesterday evening, कल शाम, yesterday evening। वेयर वाज ही गोइंग yesterday evening, वह कल शाम कहाँ जा रहा था? वेयर वाज ही गोइंग yesterday evening। वह किस कक्षा में पढ़ रहा था? किस कक्षा में? इन विच क्लास, किस कक्षा की क्या होगी? इन विच क्लास, इन विच क्लास, इन विच क्लास बाज ही रीडिंग, इन विच क्लास बाज ही रीडिंग, वह किस कक्षा में पढ़ रहा था? तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा था? कौन की हु होती है, हु बाज टीचिंग यू, कल की yesterday, हु बाज टीचिंग यू yesterday, तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा था? हु बाज टीचिंग यू yesterday। तो देखिए सेंटेंस सारे कंप्लीट हुए, यानी तीनों प्रकार के। हाँ, तो तीनों प्रकार के सेंटेंस कंप्लीट हुए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस के और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। तो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद है कि आपको सही से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अगर हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।